हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। आज भी हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एमसीक्यू और अपने डेली के इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सी सेक्शन डिस्कस की थी? सेक्शन नंबर 239, यानी कि 239 को हमने अच्छे से समझा था। चैप्टर 19 अब कवर कर रहे हैं, जो बात करता है कि किस तरीके से मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रोसीडिंग की जाएगी, किस तरीके से ट्रायल किया जाएगा। यानी कि जो भी वारंट केस में ट्रायल चलाया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष, वो किस तरीके से चलाया जाएगा। इससे रिलेटेड हमारी जो सेक्शन है वो सेक्शन 238 से स्टार्ट होती है और 250 तक जो है इसके रिगार्डिंग सेक्शन दी गई है। अभी तक हम कवर कर चुके हैं सेक्शन 238 को और 239 को। 238 और 239 को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम इसको समझेंगे सेक्शन नंबर 214 के बारे में। साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी ट्रायल जो है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष चलाया जाता है, मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, उसे मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट वो जब केस इंस्टीट्यूट किया जाता है, यानी कि केस जब बनाया जाता है किस पर? पुलिस रिपोर्ट पर। पुलिस रिपोर्ट कब फाइल होती है? जब आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर फाइल की जाती है। केस होते के साथ ही आप जाते हो एफआईआर करवाने। दूसरे वो केसेस होते हैं जहां पर केस फाइल किया जाता है किसके बेसिस पर? कंप्लेंट के बेसिस पर। यानी कि आप जाते हैं डायरेक्ट कंप्लेंट करवाते हैं मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष, उसके बाद यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और थर्ड यहाँ पर पार्ट डिवाइड किया गया है कंक्लूजन के बारे में, यानी कि ये वो सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी, या तो मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा या फिर उसे सज़ा सुना दी जाएगी। तो ये सेक्शन आज हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम कौन सी सेक्शन कवर करने वाले हैं? सेक्शन नंबर 240। इससे प्रीवियस की सेक्शन अगर आपको अच्छे से समझनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, मैं लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट का। अब यहाँ पर जैसे ही एक्यूज को डिस्चार्ज किया जाता है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पर जो प्रोसीडिंग है उन्हें रोक दिया जाता है। अगर फिर उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस मिलता तो दोबारा से कार्रवाई चालू की जा सकती है। लेकिन अगर उसे किसी भी अपराधी को डिस्चार्ज नहीं किया जाता, उसे छोड़ा नहीं जाता, तो ऐसे में अगला कदम हमारा होता है कि उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाए। चार्ज फ्रेम का मतलब क्या होता है कि जो जो उसने अपराध किए हैं उसे देखकर मजिस्ट्रेट साहब को ये लग रहा है कि इसने अपराध किया है, तो इसमें कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और जो जो धाराएं इस पर लगी है एक्यूज पर, उन्हें लगाकर केस को आगे बढ़ाया जाए। यही चीज़ कही गई है। तो पढ़ते हैं, 2 सब सेक्शन दिए गए हैं। पहला सब सेक्शन क्या कहता है? इफ अपॉन सच कंसिडरेशन एग्जामिनेशन इफ एनी एंड हियरिंग the magistrate is a opinion that there is a ground for presuming that the accused is committing an offense and triable under this chapter। क्या कह रहा है ये केवल इतना कह रहा है, जैसे ही विचार विमर्श करने के बाद, एक्यूज को, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, जो भी डॉक्यूमेंट हैं जो पुलिस ने फाइल किए हैं उन सभी को अच्छे से देखने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को यह लग रहा है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, डॉक्यूमेंट से प्रतीत हो रहा है कि इसने ये अपराध किया है, तो ऐसे में यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा जो है चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। जो धाराएं उस पर लगाई गई हैं उसे जो है केस के अंदर लगा दिया जाएगा और उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। विच सच मजिस्ट्रेट इज ए कॉम्पिटिएंट टू ट्राई, और यहाँ पर वो जो मजिस्ट्रेट है वो सक्षम होना चाहिए इस तरीके की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। एंड विच इन हिज ओपिनियन कुड बी एडवोकेट पनिशमेंट बाय हिम, अगर वो
सक्षम है, जिस मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम किया है, तो ऐसे में उसके द्वारा पर्याप्त पनिशमेंट सज़ा का प्रावधान है, यानी कि उसके द्वारा सज़ा दी जा सकती है। एंड ही शैल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट हिम। और यहाँ पर यह कहा गया है कि लिखित में जिस मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर चार्ज फ्रेम किया है, जिस मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर धाराएं लगाई हैं उस अपराधी के ऊपर, वो क्या करेंगे, वो उसके ऊपर चार्ज फ्रेम कर देंगे, उसके ऊपर धाराएं लगा देंगे और प्रोसीडिंग आगे चालू हो जाएगी। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जब भी ऐसे चार्ज का हिंदी में मतलब होता है उस पर धाराएं लगा देना। जो अपराधी है, जो पुलिस ने एफआईआर जब स्टार्ट की मतलब लिखी थी, जो एफआईआर में जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें उन सभी का निचोड़ जो है किस अपराध का बन रहा है, उस अपराध की धाराएं जो है एफआईआर में मेंशन की जाती है। उसके बाद जब मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष ये रिपोर्ट जाती है, मजिस्ट्रेट साहब पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड और क्या क्या दस्तावेज हैं, उन सभी को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि चार्ज बन रहा है, ये धाराएं जो लगी है बिल्कुल सही लगी है, तो ऐसे में उस पर जो है चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है, धाराएं लगा दी जाती है। और जो ये चार्ज होता है इसे जो है पढ़ा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है अपराधी को, एक्यूज को कि आपके अगेंस्ट ये धाराएं लगी हुई है, क्या आप इन सभी धाराओं को एडमिट करते हैं, क्या आपने ये अपराध किया है या ये आपने अपराध नहीं किया। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा जो भी अपराधी होता है वो यह कहता है मैंने ये अपराध नहीं किया है और मैं इसे आगे क्लेम करना चाहता हूँ ट्रायल के लिए, यानी कि इसकी प्रोसीडिंग, मैं इस केस को आगे लड़ना चाहता हूँ। तो आज हमने इस वीडियो में जो है सेक्शन 240 को कवर कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में इससे पहले की सेक्शन हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ये वाली सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, ये स्टेटमेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। फटाफट से इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कहाँ पर बात की गई है, कहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कहाँ पर जो है पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, किस चैप्टर के अंदर है। तो इससे रिलेटेड है हमारा चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 सीआरपीसी का आपको देखने को मिलेगा। इसमें दी गई है पुलिस के पास पावर है इंफॉर्मेशन के संबंध में, इंफॉर्मेशन लेने की, केस को इन्वेस्टिगेट करने की, ये पावर पुलिस के पास होती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। सीआरपीसी के सेक्शन 147 के अंदर वाटर और लैंड को यूज करने के राइट के संबंध में अगर डिस्प्यूट होता है तो ऐसे में कौन जो है ऑर्डर पास करता है इससे रिलेटेड, यानी कि डिस्प्यूट हो रहा है, किसी का लैंड है उस पर विवाद चल रहा है, पानी से रिलेटेड विवाद है या लैंड से रिलेटेड विवाद है, कोई नल लगा है उस पर पानी का विवाद है, तो ऐसे में किसके पास पावर है, इसके लिए आपको इस सेक्शन को पढ़ना होगा। जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जो है ऐसी पावर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि जो ये डिस्प्यूट हो रहा है, जो प्रोसीडिंग वेयर द डिस्प्यूट कंसर्न लैंड एंड वाटर इज लाइकली टू बी कोज द ब्रीच ऑफ पीस। तो ये जब भी ऐसे विवाद होते हैं, लैंड से रिलेटेड है या फिर पानी से रिलेटेड है, ये जो है समाज में ब्रीच कर रहे हैं, पीस यानी कि शांति का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे में किस प्रोसीजर के अंदर ये आएगा, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको सेक्शन पढ़नी होगी। सेक्शन 145 के अंदर ये आता है। जो अगर ब्रीच होता है, ब्रीच यानी कि उल्लंघन होता है, शांति भंग होती है। आपको भी पता है जब भी आस पड़ोस में लड़ाइयाँ होती है, लैंड से रिलेटेड होती है, मकान से रिलेटेड होती है, पानी से रिलेटेड होती है, तो उसका समाज पर जो है प्रभाव पड़ता है, यानी कि आसपास के जो लोग देखते हैं उन पर तो पड़ता ही है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मजिस्ट्रेट हैव ए पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड द ऑफेंस अंडर आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। क्या कह रहा है ये सेक्शन, सिंपली सेक्शन कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो आदेश दे सकते हैं, किसको, पुलिस को आदेश दे सकते हैं क्या करने के लिए, कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करे यानी कि कार्रवाई करे, एक एफआईआर दर्ज हो गई है या फिर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है कंप्लेंट आई है, तो ऐसे में उस कंप्लेंट के लिए जो मजिस्ट्रेट साहब है वो डायरेक्शन दे सकते हैं किसको, पुलिस को, कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे। तो यह इन सभी ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में दिया गया है, ये तो हमें पता चल गया है 156 में है, लेकिन किस पॉइंट में दिया गया है ये आपको देखने को मिलेगा थर्ड पॉइंट के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 190 के अनुसार जो है मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है यहाँ पर ऐसा करने की। अब बात करते हैं जो प्रोटेक्शन दिया गया है सेक्शन 162 के अंदर, तो उससे रिलेटेड इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसके रिगार्डिंग आपको सेक्शन को पढ़ना होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ वाला, ओनली अवेलेबल इन ए क्रिमिनल इंक्वायरी ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस अंडर द इन्वेस्टिगेशन। तो आज हमने इस वीडियो में अपने एमसीक्यू भी कवर किए, साथ ही सेक्शन भी कवर किए। फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।